हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हिंदी ग्रामर के कुछ पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो पॉइंट हैं, जो हिंदी ग्रामर पढ़ना, शब्द विचार पढ़ना, वर्ण विचार पढ़ना, उसे पॉइंट्स को हम लोग जान रहे हैं। तो बिना देर के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो व्युक्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानना। तो बनावट के आधार पर अगर बोला जाएगा तो शब्द के तीन भेद होते हैं। सबसे जो पहला भेद होता है उसको रूढ़ शब्द कहते हैं, दूसरे का होता है योग रूढ़, और तीसरा जो होता है योगी कहते हैं। यानी तीन जो शब्द मिलकर ही बनावट के आधार पर शब्द के भेद अगर पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। तो लिखना है इसमें क्या, तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं इसका भी अगर लिखने के लिए आपको बोल दिया जाएगा तो बता दीजिएगा कि रूढ़ शब्द एक होते हैं, दूसरा को यौगिक कहते हैं और तीसरा को योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बोल रहा है, नेक्स्ट बोलता है कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब यह होता है कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो तथा जिनका टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? वैसे शब्द जो किससे बने, योग से ना बने, जिसका अर्थ जो है प्रकट करने में विशेष अर्थ बन रहा है, और जिसका टुकड़ा जो है, जिसका टुकड़ा क्या होता है, का कोई अर्थ नहीं होता है, उससे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में अगर आ जाएगा, जैसे में कल हो सकता है, पर हो सकता है, क्या होता है, क ल प र का टुकड़ा करने का कुछ अर्थ नहीं है, अतः यह शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वही बात करते हैं यौगिक क्या कहलाता है। यौगिक का मतलब यह होता है कि वैसा शब्द, वैसा सार्थक शब्द जो मेल करके यानी मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, जैसे वैसा शब्द जो सार्थक शब्दों के मेल से बने, सार्थक शब्द है उसके मेल से जो शब्द बन जाते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे में हिमालय, हिम प्लस आले होता है, देव प्लस आले बराबर देवालय होता है। ठीक है। देवदूत यानी देव प्लस दूत देवदूत होता है। ये सभी जितने भी शब्द होते हैं ये सार्थक शब्द से मेल करके यह बनते हैं। वही बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़ का मतलब ये होता है वैसा शब्द, वैसा यौगिक जो किंतु समान अर्थ ना प्रकट करता, जो अर्थ जो है समान ना प्रकट करे लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करे, या समान अर्थ नहीं प्रकट करने के बाद विशेष अर्थ को जो प्रकट करता है वह योग रूढ़ कहलाता है। जैसे में पंकज, दशानन। ठीक है ना। जिस तरह से पंकज का लिख सकते हैं पक प्लस जड़, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन होता है? कमल। कौन होता है? कमल होता है। जानते होंगे आप। वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। समान अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। अतः पंकज शब्द का योगी रूढ़, पंकज शब्द का जो योग रूढ़ होता है वह प्रकार 10 आनन माने मुख यानी रावण बन जाता है। यानी 10 आनन वाला मुख को क्या कहते हैं? रावण कहते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए थैंक यू।